तो आपको जानकारी देखिए, एक बार फिर से ध्वनि मत से वोटिंग की बात जो है वो कही गई और उसके बाद एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक मशीन से भी वोटिंग की बात यहां पर सामने आई है। तो ये लगभग 12 घंटे से ऊपर का वक्त जो है वो हो चुका है और तमाम चर्चाएं हुई हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर, वक्फ में बदलाव को लेकर। वक्फ जो लगातार चर्चाओं में था पिछले कुछ महीनों से, उसमें क्या संशोधन होने हैं, क्या बदलाव होने हैं, और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मोहित और विकास लगातार बने हुए हैं। विकास जी, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, अब बिल पर मुहर लगाने की प्रक्रिया चल रही है। आपने दर्शकों को दिखाया भी, सब देखे हुए कि जो खंडवार विचार किया गया उस पे सदन की राय लोकसभा अध्यक्ष ने ली कि कौन पक्ष में है और कौन विरोध में है, और फिर से एक बार वोटिंग हो रही है। क्योंकि जब भी किसी जो विधेयक होता है और जब वो उसको पास कराया जाता है तो खंडवार अलग अलग खंड पे अलग अलग विचार की जाते हैं और अलग अलग सदन की उस पर सहमति ली जाती है। तो वो प्रक्रिया अब चल रही है, एक बार फिर से वोटिंग हो रही है और फिर से जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग हुई है उसमें फिर से एक बार तकनीकी खामी देखने को मिल रही है, क्योंकि संख्या सही उस पर नहीं आया है। तो अब देखना है कि सदन के अंदर क्या होता है, क्या फिर से पर्ची से इस पर विकास जी, जरा ये कंफर्म कीजिए कि वोटिंग आखिर हो कैसे रही है? क्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो रही है या फिर पर्ची के माध्यम से हो रही है? देखिए, अभी तो जो वोटिंग हुई है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुई है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग में संख्या अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष की दिखी है, तो फिर से एक बार उसमें कहीं ना कहीं तकनीकी समस्या समझ में आ रही है, क्योंकि संख्या सही नहीं दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार अध्यक्ष की तरफ से व्यवस्था दी जाएगी कि पर्ची से ही वोटिंग कराई जाए। हालांकि इस दरमियान में उसको ठीक करने की कोशिश की गई कि आगे अगर वोटिंग हो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तो उसका रीडिंग जो हो वो सही आए। लेकिन कई बार सांसद भी सही ढंग से वोट नहीं कर पाते हैं या जो उनको निर्देश दिए जाते हैं उसका वो पालन नहीं करते हैं, तो सही से आंकड़ा सामने आ नहीं पाता है। ऐसा नहीं होता है कि वो सिस्टम खराब है, सिस्टम तो बिल्कुल आधुनिक तरीके का लगाया गया है। कई बार समझने में और वोटिंग करने में टाइमिंग की जब समस्या आ जाती है तो उसका रिजल्ट सही नहीं आता है, तो इसलिए फिर पर्ची से करा ली जाती है। तो एक बार मुझे लगता है कि फिर से पर्ची से ही इस पर वोटिंग कराई जाएगी, क्योंकि रिजल्ट जो है वो सही नहीं आया है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। और हम कह सकते हैं कि अब अंतिम पड़ाव की ओर धीरे धीरे सदन की कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि खंडवार एक बार विचार हो गया, फिर दोबारा खंडवार होगा। आपने देखा कि सभी अमेंडमेंट्स पर सदन की राय ली जा रही थी कि कौन पक्ष में है और कौन विरोध में है। हालांकि उस पर ध्वनि मत से ही किया जा रहा था, लेकिन जहां जहां जरूरत है वहां पर वोटिंग कराई जाएगी ताकि सदन को कोई संदेह न रहे, विपक्ष को कोई संदेह न रहे। आपने देखा कि जैसे ही बिल को प्रस्तावित किया गया तो उस समय डिवीजन किया गया और फिर से वोट का डिवीजन हो रहा है। तो अब जो है सिर्फ इतना ही बचा है कि डिवीजन करा करके फिर सदन की सहमति लेकर के इस पर मुहर लगा दी जाए, क्योंकि 12 घंटे के बहस में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी बात भी रखी और इसमें अमेंडमेंट भी मूव किए गए हैं, यानी संशोधन मूव किए गए हैं और अलग अलग विपक्षी नेताओं के द्वारा संशोधन मूव किए गए हैं। तो जब संशोधन मूव कर दिए जाते हैं तो उस पर विचार करना ही होता है सदन के अंदर। ऐसा नहीं है कि उस पर विचार नहीं होगा। आपने देखा होगा कि अलग अलग नेताओं ने जो मूव किया, चाहे गौरव गोगोई हो, एम.के. प्रेमचंद्रन हो या दूसरे जो नेता असदुद्दीन ओवैसी हो, इन लोगों ने मूव किए हैं। तो उन लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या फिर से आप मूव करना चाहते हैं। जैसे ही उन लोगों की तरफ से इस पर हामी भरी जा रही है, तुरंत सदन का उस पर सदन में उस पर कार्रवाई हो जा रही है। तो अब ये प्रक्रिया किसी भी विधेयक को पास कराने की ही होती है, क्योंकि जितने लोगों को जो बातें कहनी थी लोग बहस के दरमियान बोल चुके हैं और अपने अमेंडमेंट्स को मूव कर चुके हैं। तो अमेंडमेंट पर बिना विचार किए मुहर नहीं लगाई जा सकती है। तो वही प्रक्रिया चल रही है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया वोटिंग की होती है। हालांकि एकदम आधुनिक तरीके से डिजिटल व्यवस्था की गई है, लेकिन उसमें दिक्कत समझ में आ रही है, इसलिए पर्ची वाली जो पुरानी व्यवस्था है उससे भी सदन की राय ली जा रही है। तो अब मुझे लगता है कि थोड़ी देर की बात है। जिस वक्त बिल को लेकर इतने दिनों से सियासत चल रही थी, राजनीति चल रहा था, सदन के अंदर भी आज पूरे दिन भर गर्माहट रही और सत्ता पक्ष और विपक्षियों ने आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो फिर जो सत्ता पक्ष की ओर से बोलने खड़े हुए उन लोगों ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने में कोई कोताही नहीं की। लेकिन अब जो है, अब वो विधेयक पास होने वाला है और इसीलिए विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग सदन के अंदर डटे हुए हैं, क्योंकि कोई अपनी संख्या को वहां कम नहीं करना चाहता है, क्योंकि संख्या का ही यहाँ पर खेल है। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, पूरा जो गेम है वो संख्या का ही है, जिसके पास आंकड़े हैं और वही इस बिल को पास जो है वो करा पाएगा।
और मोहित लगातार बने हुए हैं। मोहित, आपको जानकारी क्या मिल पा रही है? तकनीकी खामी की वजह से थोड़ा बहुत लेट हो रहा है, लेकिन सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये बिल पास हो। पक्ष ये चाह रहा है, विपक्ष ये चाह रहा है कि नंबर का जो गेम है वो उनके खाते में चला जाए और ये बिल पास ना हो। देखिए, नंबर का जो गेम है वो तो सरकार के पक्ष में ही जो है पहली नजर में जो है वो सरकार के पक्ष में ही दिखाई दे रहा है। वक्फ संशोधित विधेयक को लेकर करीब 12 घंटे तक चर्चा हुई है। पक्ष विपक्ष ने अपनी अपनी बातों को रखा है। पक्ष ने जो है विपक्ष पे आरोप लगाया और विपक्ष ने सीधे तौर पे सरकार पे आरोप लगाया। लेकिन इस वक्त जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक जो अंतिम मोहर जो है वक्फ संशोधित विधेयक पर लगाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। पहले इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान हुआ था, लेकिन उसमें कुछ खामी आ गई। उसके बाद पर्ची से मतदान करवाया गया और जब पर्ची से मतदान करवाया गया तो सरकार यानी पक्ष के खाते में 288 मत गिरे थे और 232 मत जो है वो विपक्ष के खाते में आए थे। यानी 232 की जो संख्या थी वो विपक्षी दलों की थी जो वक्फ संशोधित विधेयक के विरोध में है, जो ताजा जो विधेयक है उसके विरोध में है। तो जितने भी संशोधन लेकर कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, आरजेडी हो, जितने भी संशोधन लेके आई थी, गौरव गोगोई संशोधन लेके आए थे, केसी वेणुगोपाल संशोधन लेके आए थे, इमरान मसूद संशोधन लेके आए थे, सौगत राय संशोधन लेके आए थे, ओवैसी संशोधन लेके आए थे। सारे के सारे विपक्षी पार्टियों के संशोधन जो है पटल पर गिर चुके हैं और इसका मतलब सीधे तौर पे अब यही है कि सरकार के पक्ष में जो आंकड़े थे, 288 का जो आंकड़ा आया था वो सरकार के पक्ष में एक शक्तिशाली आंकड़ा है और इससे अब जाहिर हो रहा है कि थोड़े दिनों के बाद लोकसभा के भीतर वक्फ संशोधित विधेयक जो है वो पास हो जाएगा। जब पास हो जाएगा तो लोकतंत्र के इतिहास में एक नई इबारत जो है सरकार लिखेगी और लिखेगी इस बात को लेकर कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष ने सरकार पे आरोप लगाया कि वक्फ संशोधित विधेयक के माध्यम से सरकार वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यही आरोप सरकार पे लगाया था और वहीं राहुल गांधी का थोड़ी देर पहले ट्वीट आया। ट्वीट के माध्यम से उनका ये कहना था कि मुसलमानों को अलग थलग करने की कोशिश सरकार की है। इस विधेयक के माध्यम से उन्होंने आर्टिकल 25 का भी हवाला दिया और कहा कि अगर कोई प्रैक्टिस करता है, कोई पूजा करता है तो फ्रीडम ऑफ जो है वो रिलीजन होना चाहिए। तो सारे आरोपों प्रत्यारोपों के बीच सदन के भीतर जो है वो पारा गर्म रहा, गर्माहट दिखाई दी और गर्माहट दिखाई देने के साथ साथ जो है गृह मंत्री अमित शाह भी देखिए मैदान में रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पक्ष रखा और कहा कि गरीब मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा, महिलाओं की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित जो है वक्फ बोर्ड के भीतर होगी और महिलाओं को हम इंसाफ देना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे जो अवैध लोगों का कब्जा है जो उनसे छुटकारा मिलेगी, उससे निजात जो है इन संपत्तियों को मिलेगी। देखिए ये बात समझना बेहद जरूरी है कि देश में 9,40,000 एकड़ जमीन वक्फ की संपत्तियां हैं जिसको लेकर जो है कई बार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। वहीं अगर हम दूसरे सेना की बात कर लें या रेलवे की बात कर लें तो रेलवे के पास देश में सबसे ज्यादा संपत्तियां करीब 33 लाख एकड़ संपत्तियां हैं। सेना की अगर हम बात करें तो सेना के पास 17 लाख एकड़ की संपत्तियां हैं। तो वक्फ के पास जितनी भी संपत्तियां हैं जिसको लेकर रेगुलराइज करने की कोशिश जो है सरकार करना चाह रही है। इससे पहले तमाम विधेयक तो तमाम संशोधन आ चुके हैं, चाहे हम 2013 की बात कर ले या 1995 की बात कर ले, तो वक्फ को लेकर जो है बदलाव होते रहे। लेकिन केंद्र सरकार मौजूदा वक्त में जो एनडीए की सरकार है वो व्यापक बदलाव के पक्ष में इस पूरे मामले को लेकर रही है। उसका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड के भीतर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए और जो एक्सपर्ट गैर मुस्लिम है उनको भी जो है उसमें शामिल किया जाए ताकि वक्फ की संपत्तियों को सुचारू रूप से सही ढंग से जो है उसको सुरक्षित किया जा सके। तो पक्ष विपक्ष के आरोपों के बीच जो है इस वक्त हम कह सकते हैं कि लोकसभा के भीतर जो मतदान की प्रक्रिया है वो चालू है, वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। सदन के भीतर आपको बता दूं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद हैं, अखिलेश यादव मौजूद हैं, ओवैसी मौजूद है। तमाम बड़े नेताओं की उपस्थिति सदन के भीतर है और 12 घंटा लगातार इस पूरे मामले पर चर्चा हुई। जेपीसी सबसे पहले जब सदन में इस बिल को पेश किया गया था उसके बाद कैबिनेट में गया, उसके बाद जेपीसी में गया और जेपीसी के चेयरमैन नियुक्त किए गए थे, बनाए गए थे
जगदम्बिका पाल को 3 दर्जन से ज्यादा बैठकें उन्होंने की थी, सभी सुझाव दिए थे, लेकिन जब बैठकें हो रही थी उस वक्त भी विपक्षी दलों ने जगदम्बिका पाल पे आरोप लगाए थे, सरकार पे आरोप लगाया था कि जो उन्होंने डिसेंट नोट दिए थे, जो संशोधन दिए थे, उस डिसेंट नोट को जो है नए प्रारूप में यानी संशोधित बिल में शामिल नहीं किया गया। तो सारे के सारे जो आरोप है उसका भी जवाब जगदम्बिका पाल ने सदन के भीतर दिया और सदन के भीतर देते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि इस बिल से बेहतर कोई बिल हो नहीं सकता। इस संशोधित विधेयक के माध्यम से गरीब मुसलमानों के साथ, महिलाओं के साथ इंसाफ होगा, संपत्तियों को रेगुलराइज किया जाएगा। तो अभी थोड़ी देर के बाद हम इंतजार कर रहे हैं कि जब इस बिल को पास हो जाता है, तो जब सदन के बाहर से तमाम नेता निकलेंगे, मंत्रीगण निकलेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की यही कोशिश करेंगे कि लोकसभा के भीतर अब अगली लड़ाई क्या होगी। आपको भी हम बताते चले कि कांग्रेस के कई बड़े नेता, चाहे इमरान मसूद की बात कर लें या समाजवादी पार्टी की जियाउर रहमान बर्क की बात कर लें, जो संभल से लोकसभा सांसद है, या इकरा हसन की बात कर लें जो समाजवादी पार्टी से सांसद है, उनका ये कहना है कि अगर लोकसभा में ये बिल पास हो जाता है तो वो अदालत की दहलीज पे जाएंगे, यानी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तो ये जो लड़ाई है वो लड़ाई अभी रुकने वाली नहीं है। बिल भले ही जो पास हो जाए सदन के भीतर, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसका कहना है कि हम अदालत का भी इस रुख करेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो शुरुआत से हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये संग्राम अब खत्म कब होगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं इस वोटिंग की प्रक्रिया पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।